नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज है मेरा 90 डेज हार्ट चैलेंज के सफ़र का 23वां दिन। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने 23वें दिन में और अभी मैं हूं सड़क पर। और आज कोई भी दोस्त नहीं आया है, तो जस्ट अभी आ रहा हूं और 6 बज चुके हैं। तो मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है, बिल्कुल एकदम क्लाउडी। तो चलिए आज सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जो पुशअप की स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ाएंगे और कैसे हम स्ट्रेचिंग और नई चीज़ें कैसे करेंगे। तो चलिए आज हम यही जानेंगे कि पुशअप्स और चिनअप्स की जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे बढ़ाएं, उनके काउंटिंग को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए फटाफट से करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और फिर बढ़ते हैं सॉफ्ट कॉल की ओर। राजस्थानी में ना हाँ है? हाँ अंडा वो मीट कच्ची मीट खाया करता भूमन मोहन सब लेकिन मोहन हाँ यार हमें जो जान था नहीं बीट का डब्बा ध्यान था वो बोन बीट ना वो क्या पर हो ले हाँ हाँ बोल। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर ली है और आप सभी को पता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है और ये कितना मेन रोल और इम्पैक्ट पड़ता है इसका रनिंग और किसी भी वर्कआउट में। तो चलिए करते हैं रनिंग और स्ट्रेचिंग और वार्म अप तो हो चुका है। तो आज करेंगे हम 1.5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो चलिए करते हैं फटाफट से रनिंग। और एक बार मैं आपको पीछे का मौसम दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना काला हो रखा है, बारिश कभी भी आ सकती है और इसीलिए रनिंग आज 1.5 किलोमीटर ही करेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से रनिंग कंप्लीट। चलिए दोस्तों, यहाँ तक रनिंग कंप्लीट कर दी है। मैंने बोला था 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये हो गया। और यहाँ से जहाँ पर हम वर्कआउट करते हैं वहाँ तक जाने में 500 मीटर का जो पूरा डिस्टेंस है वो है, तो हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। और मैं अभी मौजूद हूँ, थोड़ा सा पास में ही है, 1 किलोमीटर है। लेकिन डेली वर्कआउट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल बारिश थी फिर भी वर्कआउट किया रनिंग की, तो आज तो बारिश नहीं है फिर भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए करते हैं और फटाफट से सीखेंगे आज कि कैसे आप पुशअप्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर क्या सीखेंगे हम कि कैसे हम अपनी पुशअप्स और चिनअप्स और हाथों की जो मजबूती है उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रनिंग हमने कर ली है
अब फटाफट से करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और कुछ ऐसे वर्कआउट्स जो कि डेली रूटीन में करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं पहले नी जंप से और फिर करेंगे क्रॉस टच से, फिर क्या हैंड जंप से क्रॉस जंप। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले करते हैं नी जंप, क्रॉस और फिर हिप रोटिंग भी करेंगे। आपको पता ही है कैसे आप इसको करना है, हाथों को सीधा और ऊपर टच करना है। तो 20 से 30 स्टेप्स आप एक बार ले सकते हैं, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और रनिंग पावर भी बढ़ेगी। तो ये हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्रॉस टच। तो क्रॉस टच के लिए सिंपली आपको ये पैरों को इतना खोलना है और फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पूरा पैंट लेफ्ट में राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब चलिए, इससे ये होगा कि आपका जो जॉइंट है, पेन है यहाँ का, वो रिलीफ हो जाएगा। रिलीफ होने का जो कि हम पुशअप्स मारते हैं, चिनअप्स मारते हैं, जो यहाँ पर पेन होता है उससे क्या मिलता है, इससे रिलीफ मिलता है। तो चलिए करते हैं क्रॉस जंपिंग, हैंड जंपिंग। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। तो आप इस टाइप में वर्कआउट कर सकते हैं। आप करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और नी गैप वाला एक्सरसाइज। आपको पूरा चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ तक। और सेकंड में आपको सेम बैक का ले जाना है, ये पूरा स्ट्रेच करना है। इस टाइप में आपको कंप्लीट स्ट्रेचिंग करनी है। ये हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिंपली आपके दोनों हाथों को आप करते हैं यहाँ पे कि जो हाथों की मजबूती है, पुशअप्स की पावर्स है, वो कैसे बढ़ाए। तो आपको सिंपल से दोनों हाथों को आगे रखना है। देखिए जितना जोर इन पर पड़ेगा उतने ही मजबूत होंगे। उसके बाद हम वॉल स्टैंडिंग करेंगे और अदर एक्सरसाइज भी करेंगे और सेटअप भी मारेंगे आज। तो यहाँ पर दोनों हाथों को ऐसे पूरा गैप रखना है। ठीक है, अब पहले हम बीच से एक एक पीस, देखिए ये है, और इसको ऐसे क्या करना है, झूलना है, झुलाना है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हो गया फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में आपको पैर को बाहर निकालना है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए यहाँ पर हाथों पर जोर पड़ेगा तो हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इसी से आप कर सकते हैं। तो चलिए थोड़े से पुशअप मारते हैं पहले।
आपको पहले स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको पुशअप स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप डेली पुशअप्स मारेंगे तो उससे आपकी जो हाथों की स्ट्रेंथ है, पावर है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। देखिए क्या होता है कि हम डेली पुशअप्स मारेंगे तो उससे हमारी जो हैंड्स है उसमें क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़िया हो जाएगी, मजबूती बढ़िया हो जाएगी, आसानी से गिरने पर भी नहीं टूटेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज, वर्कआउट, रनिंग और हैंड स्टैंडिंग या पुशअप्स ये नहीं है कि हम करेंगे तो हमें मतलब क्या नहीं होगा, काफ़ी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। देखिए जैसे हम वॉल दीवार से गिरते हैं, छत से गिरते हैं, साइकिल से, गाड़ियों से, तो जब हमारे पैर और हाथ मजबूत होंगे तो हमारे गिरने पर भी हमारे क्या नहीं होंगे, हाथ टूटेंगे नहीं, ब्रेक्स नहीं होंगे, क्रैक नहीं होंगे, क्रैकिंग से बच जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद ही एक एग्ज़ाम्पल लिया, मैं खुद अपना ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं स्कूटी चला रहा था तो गिरा, तो मेरा ये राइट वाला पैर सीधा नीचे किस पर लगा, ज़मीन पर लगा, बड़ी ज़ोर से, और स्पीड लगभग 30-40 थी। लेकिन वहाँ पे जब लगी तो मुझे समझ में नहीं आया कि पैर कैसे बच गया। लेकिन जब मैंने खुद पर फोकस किया, थोड़ा सा ध्यान दिया कि हाँ, कि जो मैं अभी तक वर्कआउट कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, उसी ने मेरे पैरों को क्या किया है, मजबूत किया है। तो देखिए यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़िया हो जाती है, काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, आसानी से गिरने पर आपके हाथ पैर नहीं टूटेंगे, क्रैक नहीं होंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, वर्कआउट करें, ज़रूरी है। देखिए वहाँ पे आप फिजिकली, मेंटली और स्ट्रांगली काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं, पुशअप्स मारते हैं। तो आपको डेली पुशअप्स मारने की कोशिश करनी है। डेली अगर आप मारेंगे तभी आपके पुशअप्स की काउंटिंग बढ़ेगी। और ऐसा तो है नहीं कि मेरा फर्स्ट डे ही क्या हो गया था, 30-40 पहुँच गया था। तो मैं 20 का सेट लेके 30 का सेट लेके पहुँच जाता हूँ, 20 भी और 30 भी, एक सेट में 30 या 20। तो वहाँ पे ये नहीं है कि मैं नहीं मार पाता हूँ, कंप्लीटली पूरे मारता हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए करते हैं, पुशअप्स मारते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 20 23 25 20 27 28 30। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 30 पुशअप्स मारे, काउंटिंग की, तो 30 पुशअप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं आप और हाथों की अदर एक्सरसाइज कि कैसे आप अपने हाथों की स्टेबिलिटी और जो इसकी स्ट्रेंथ है कैसे बढ़ाएंगे, पुशअप्स के लिए ओनली। चलिए, और देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो क्रंचेस है उससे रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट डे आप तैयार होंगे रनिंग के लिए। अगर आप फर्स्ट डे स्ट्रेचिंग और वार्म अप नहीं करेंगे तो स्ट्रेचिंग इम्पोर्टेंट है, बट वार्म अप उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिना वार्म अप के रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी में क्रंचेस ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से। चलिए, अब हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फर्स्ट वर्कआउट है, कहीं पर भी दीवार हो, सीढ़ी हो या घर की कोई भी दीवार हो, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि अपने हाथों को ऐसे बैक में रखकर, ठीक है, और ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो आपको देखिए जितनी कैपेबिलिटी हो रही है, जितनी आप कोशिश कर पा रहे हैं कि हाँ कि मैं इतने सेट मार सकता हूँ, तो उनको कम्प्लीटली मारने की कोशिश कीजिए। 10-20 ऐसा नहीं है। अब देखिए सिंपल सा मैं 30 मार देता हूँ, 40 मार देता हूँ, 50 मार सकता हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार कर सकते हैं। सेकेंड में आप इसी का है, इसी का सेकेंड पार्ट है, इसी में आप क्या करेंगे कि देखिए पहले हम पीछे झुके थे, अब क्या करना हमें, ये है और ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसमें सेकंड में ये कर सकते हैं। और देखिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है हाथों की जो स्ट्रेंथ बढ़ाना है वो है वॉल स्टैंडिंग। तो चलिए फटाफट से करते हैं वॉल स्टैंडिंग कि कैसे आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। देखिए वॉल स्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना हो सकता है जितने टाइम तक आप कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट डे नहीं होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन सेकेंड डे आप प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन स्टैंड गिर गया था, तो चलिए करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले सिंपल सा रन करना है और दीवार पर स्टैंड होने की कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पे मैं डेली करता हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल है, सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको रनिंग करना है और पीछे के इस पैर से जितना प्रेस हो सके ये इसी से कोशिश कीजिए कि आप वॉल स्टैंड कर पाएँ। तो देखिए ये है, ये देखिए यहाँ पर इतना जा रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना है और प्रेस करना है 1 2 3। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा ही चिपक चुका हूँ दीवार पर। तो आप यहाँ पे काउंटिंग के बेस पर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि हाथों के जो है उसको चौड़े रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं, ऐसे रखने हैं, तभी आपकी मजबूती बनेगी। तो सेकेंड एक बार हम करते हैं कि ये रहे और ये देखिए मेरी डेली प्रैक्टिस है तो जिससे मैं आसानी से कर पाता हूँ। ठीक है, वॉल स्टैंडिंग हो गया। अब फिर आप यहाँ पे अपने पुशअप्स बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए आपको दीवार या किसी का भी सहारा ले सकते हैं अपने पुशअप्स बढ़ाने के लिए। तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी दीवार हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ये ऐसे हैंड रखने हैं और ये है पैर। तो ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बीच में मैं जंप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम पुशअप्स मारते हैं तो हैंड्स टच करते हैं कहीं, तो वो भी आप सीख सकते हैं इस प्रैक्टिस से। इससे आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें क्या हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। 100% आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस 23वें दिन के सफ़र का अंत यहीं पर करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रहा और चैलेंजिंग रहा। तो देखिए चैलेंजिंग रहा क्योंकि आज रनिंग 1.5 किलोमीटर ही की, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाना था। तो चलिए आज के दिन का अंत करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स कैसा लगता है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।